आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको राशियों का सार बताते हैं। ग्रहों की बारात आपके द्वार तक कैसी दस्तक देने आई है, इसके बारे में जानकारी। कैसा रहेगा आज का आपका दिन, कौन से ग्रह आज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन से उपाय करें, इसके बारे में जानकारी। तो सब प्रथम बात आज के पंचांग से 15 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:37 पर, शाम को अस्तों के 7:27 पर, विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग बलिदान, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 2:16 से शाम 4 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक चलेगा। और कल बहुत अच्छा पर्व, अच्छा समय स्टार्ट होने जा रहा है भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि कल को संक्रांति पड़ने जा रही है। तो कल भगवान शिव की आराधना लगातार इस 1 महीने में आपको करनी चाहिए, क्योंकि कल पड़ने जा रहा है श्रावण मास। तो इसके लिए विशेष तैयारी आज से ही करके रखें। बिलपत्री के पत्ते एक बार संकल्प कर लें, वे आपने 5, 7, 9, 11, 21, 31, 51 कितने पत्ते डेली आपने भगवान शिव को अर्पित करने हैं। उन बिलपत्री के पत्तों को अच्छी तरीके से धो लें, साफ कर लें। कोई पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर चंदन से ओम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। साथ में थोड़े से चावल, अबरक, इतर, बिलपत्री, भंग, धतूरा, हरी दूब और इतर भगवान शिव को अर्पित करें। सफेद फूलों की माला अर्पित करें और कच्ची लस्सी, उसके बीच थोड़े से काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। जिन लोगों को मान सम्मान की कमी रहती है, गुप्त शत्रु ज़्यादा पैदा होते हों, बीमारी का ना पता लगता हो, घर में कोई किया कराया हो, तो उनको कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। वैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक ऐसे उपाय हैं जो हम आपको शायद इस कार्यक्रम में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो भगवान शिव का ये महीना माना जाता है श्रावण मास। इसके लिए और भी कई ऐसी तैयारियां होती हैं जो आपको पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि इस दिन से आप एक अच्छी शुरुआत कर सकें। खास करके उन कुंवारी कन्याओं के लिए जिनकी शादी में लगातार विलंब पड़ रहे हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, आईएलटीएस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो इस शिव माह में आप भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि अपने पैसों से क्यों नहीं खरीदते लाफिंग बुद्धा, इसके पीछे की क्या है मान्यता। भारतीय वास्तु की तरह चीनी वास्तु भी होता है, जिसमें फेंग शुई के नाम से जाना जाता है। फेंग शुई में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए मुख्यतः फेंग शुई प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक कई तरह के होते हैं, हर प्रतीक का अपना एक अलग महत्व होता है। मान्यता के अनुसार प्रतीकों को घर या कार्यस्थल पर रखने से विभिन्न समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही जीवन में समृद्धि, खुशहाली और तरक्की प्राप्त होती है। फेंग शुई के ये प्रतीक बहुत ही आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं भी है, वह भी जाने अनजाने सजावट के तौर पर अपने घर में फेंग शुई प्रतीकों को लाकर रख लेते हैं। इन सभी प्रतीकों में सबसे अधिक लाफिंग बुद्धा प्रचलन में है। ये आपको ज़्यादातर घरों, दुकान और कार्यस्थलों पर रखा हुआ मिल जाएगा। ये विभिन्न मुद्राओं में होते हैं। लाफिंग बुद्धा रखने से सुख, समृद्धि, खुशहाली और तरक्की प्राप्त होती है। ज़्यादातर लोगों के आपने कहते सुना होगा कि लाफिंग बुद्धा अपने पैसों को नहीं खरीदना चाहिए। क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा स्वयं के पैसों से क्यों नहीं खरीदा जाता? क्या है इसके पीछे की मान्यता? भारत में लाफिंग बुद्धा लोग ऐसे ही सजावट के तौर पर खरीदकर अपने घर या कार्यस्थल पर लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि लाफिंग बुद्धा यानी कि कोई आपको भेंट करे तो ही शुभ होता है।
इसको स्वयं के पैसों से नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि स्वयं के पैसों से खरीदे गए लाफिंग बुद्धा से कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। जब कोई आपको उपहार में लाफिंग बुद्धा देता है तो इससे समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। चीनी वास्तु में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही महत्व माना गया है। वह लोग इसको लेकर बहुत ही ध्यान रखते हैं। लाफिंग बुद्धा धन और खुशहाली के लिए होते हैं, इसलिए चीनी मान्यता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वह धन के लिए लाफिंग बुद्धा की खरीदारी करे। माना जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और वह केवल आपके घर या कार्यस्थल पर सजावट की वस्तु से अधिक खुश नहीं होते। ये तभी आपको शुभ फल प्रदान करते हैं जब कोई आपको बिना स्वार्थ इसे आपको भेंट करता है। तो ये थी लाफिंग बुद्धा को लेकर जानकारी। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन मित्रों के साथ मेल मुलाकात को बढ़ाएं। अगर वह किसी परेशानी में है उनकी हर संभव मदद करें। सभी नियम कानूनों का पालन करें, अन्यथा सरकारी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। लकड़ी के कारोबारियों को मन मुताबिक मुनाफा ना मिलने से मायूसी हो सकती है। युवा वर्ग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा, तो वहीं क्रोध पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी क्लासरूम में चुप रहने की आदत बदल लें। सवाल जवाब करने से टॉपिक अधिक याद रहेंगे। शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे से लिप्त हैं तो तत्काल छोड़ दें, अन्यथा मुंह से संबंधी परेशानियां आपको घेर सकती हैं। विवाद होने की स्थिति में शांत रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन इस राशि वालों को अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपनों के बीच रखना चाहिए, नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो पूरे परिश्रम से अपने कार्यों में फोकस करना है। जल्द लाभ मिलने की संभावना। कारोबारी व्यापारिक मामलों में क्षमताएं बढ़ाएं। एक बात और ध्यान में रखें कि मार्केटिंग को लेकर हर संभव प्रयास करने चाहिए। युवा वर्ग पूरे परिश्रम के साथ ऊर्जा का सही उपयोग से लाभ पा सकते हैं। सेहत को लेकर दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला। घर की साज सज्जा में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं। इससे रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी। भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। ऑफिस में बेहतर प्लानिंग को लेकर सराहना मिलेगी। तरक्की की पूर्ण संभावनाएं चल रही हैं। व्यापार को रीलॉन्च करने का सही समय। यदि आपने प्लानिंग कर रखी है तो आज श्री गणेश कर देना चाहिए। युवा अपनी संगत के प्रति सतर्क रहें। क्षमता और मानसिक मजबूती के आगे ये टिक नहीं सकेगी। सेहत को देखते हुए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति चेहरे पर चोट लगा सकती है। शॉपिंग के लिहाज से बेहतर गहने आदि खरीद सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों में कोई भी लापरवाही ना बरतें। ध्यान रहे कानाफूसी से भी बचकर रहना होगा। ऑफिशियल सीक्रेट किसी बाहरी व्यक्ति से लीक ना करें, तो वही डाटा सिक्योरिटी पर भी नजर रखनी होगी। स्टेशनरी का बड़े स्तर पर काम करने वालों को मार्केटिंग और लाइजनिंग बेहतर करनी होगी। विद्यार्थी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। जो युवा वर्ग कला क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। दांतों में कीड़े लगने की आशंका, इसलिए अभिभावक छोटे बच्चों को दिन में 2 समय ब्रश करवाएं। घर के वरिष्ठों की कही गई बातों को पूरा नहीं करने से मतभेद बढ़ सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन खुद को नॉलेज आदि से अपडेट रखने के लिए पूरा प्रयास करें। सकारात्मक रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान की उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इससे निस्संदेह आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। ऑफिशियल कामकाज में कोई भी लापरवाही भारी नुकसान करवा सकती है। वर्तमान समय में धैर्य के साथ परिश्रम बढ़ाएं। सोने चांदी के व्यापारी मुनाफे को लेकर सजग रहें। हेल्थ में गॉल ब्लैडर या किडनी से स्टोन है तो डॉक्टर से संपर्क कर निवारण करवाएं। पिता बच्चों के संपर्क में बने रहें। यदि इस राशि के बच्चों के दादाजी हैं तो इस समय उनके साथ समय बिताना अधिक लाभकारी होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में, बस आपको भी सकारात्मक बने रहना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो अचानक स्थान परिवर्तन संबंधित सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यावसायिक दृष्टि से दिन आपके पक्ष में, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा इसके कारण ग्राहक और परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सेहत में पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।
महिलाओं को हार्मोन दिक्कत हो सकती है। खासकर गर्भवती महिलाएं मामूली समस्या होने पर भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छोटे बच्चों को सोते समय कोई कविता कहानी की किताब पढ़कर सुनानी चाहिए। घर में मेहमानों के आने से प्रसन्नता होगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, विजयी रखे, दीर्घ आयु हो आपकी और आप हमेशा अपने कार्यों में सफल रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री का दान किसी गरीब के घर में, आटा, साथ में दूध, चावल, चीनी का दान भी कर सकते हैं, और एक पानी वाला नारियल और साथ में सफ़ेद चरी 700 ग्राम चलते हुए पानी में प्रवाहित करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिप्रा से। आज के दिन दूसरे की कही गई बातों को लेकर आपको अहंकारी समझकर दूरी बना सकते हैं। ऐसे में मेल जोल बढ़ाएं, सभी के साथ हंसी मजाक करते रहें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्लानिंग करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को डायरी में मेंटेन करना होगा। व्यापारियों को पूरी मेहनत व्यापार को बढ़ाने में लगानी होगी। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करने से सभी काम व्यवस्थित रूप से पूरे होते हुए दिखेंगे, जिससे आर्थिक स्थितियां भी बेहतर बनेंगी। विद्यार्थी अपनी बेसिक पढ़ाई को बेहद मजबूत बनाएं। बेसिक विषयों को मजबूत करने का समय। चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट रहें, अन्यथा दिक्कत होगी। जीवन साथी के साथ विवादित बातों को नजरअंदाज करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन वाणी के कारण में खटास आ सकती है, तो वहीं दूसरी ओर पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तय नहीं कर पाएंगे कि आपका सही मित्र कौन है और कौन नहीं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन कुछ कठिन, चुनौतियां मिल सकती हैं। महिला बॉस या सहकर्मियों से विवाद ना करें, बल्कि उनका सम्मान करना लाभकारी होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से आपसी तालमेल बनाकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। युवाओं पर वर्कलोड अधिक रहेगा। कमर दर्द की दिक्कत हो सकती है। घर के कीमती चीजों की देखभाल करें। ज्वेलरी है तो लॉकर में रखवा दें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत। आजीविका के क्षेत्र में वकील, जज या सरकारी विभाग से जुड़े मित्रों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट रहना चाहिए। वर्तमान में उसके साथ वाइंडिंग बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। यदि डील पक्की ही करने जा रहे हैं तो कागजी कार्रवाई देख सुनकर ही करें। अभिभावक ध्यान रखें कि बच्चों का समय बर्बाद ना हो। हेल्थ में दिनचर्या में योग व मेडिटेशन को शामिल करें। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सहयोग मनमुटाव या संबंध खराब कर सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कोई अज्ञात भय महसूस हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे किसी के साथ शेयर ना करें। उपाय में शांत मन से पूरा फोकस बनाकर काम करते रहें। कुछ समय इंतजार के बाद आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। ऑफिस में अनुशासन और नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करते रहें। व्यापारी वर्ग निराश ना हो, समय जल्द बदलेगा, तब ये सारा घाटा आपके लिए लाभ में बदल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन लोगों को सतर्क रहना है। हृदय संबंधी समस्याएं घिर सकती हैं। घरेलू मामलों में मामूली बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए, और घर में कोई समारोह हो रहा है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मेहनत का पूरा और शानदार परिणाम मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद करनी पड़ सकती है, इसलिए पूरे उत्साह के साथ सहयोग करें। नई नौकरी के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको शुभ समाचार मिलने की संभावना। विदेशी कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे लोगों को पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बढ़ानी चाहिए। युवाओं के लिए दिन सामान्य। हेल्थ को लेकर दांत और कान की तकलीफ होने पर डॉक्टर तक दौड़ लगानी पड़ सकती है। परिवार के छोटे सदस्य अगर किसी कार्य में असफल हो रहे हैं तो आप उनका मनोबल बढ़ाएं, अन्यथा वह
हतोत्साहित होकर गलत कदम उठा सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन तनाव मुक्त रहने के लिए अध्यात्म से जुड़ी किताबें और सत्संग करना मानसिक शांति देगा। अगर कोई विवाद है तो तत्काल क्षमा मांगकर संबंध मधुर बनाएं। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों की विश्वसनीयता को परखते रहें। अत्यधिक भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। व्यापार से संबंधित प्रतिस्पर्धाओं के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए दूसरों की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी निगाह रखना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए मेडिटेशन करना लाभकारी रहेगा। छोटी बहन और बहन तुल्यों के साथ संबंधों में मिठास लानी होगी। अगर मिलने का मौका नहीं मिल रहा तो फोन पर भी हालचाल पूछ सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।